मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। हालांकि इस बार मैतेई और कुकी समुदाय आपस में नहीं लड़ रहे हैं। इस बार मैतेई समुदाय के लोग प्रशासन और सुरक्षा बलों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम 7 जून को दोपहर 2:30 बजे के करीब उन्होंने एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एजेंसी की तरफ से अब तक नहीं बताया गया है कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर क्या आरोप है। हालांकि ऐसी खबरें आई कि मैतेई समुदाय के संगठन अरम बाई टेंगोल के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद मैतेई समुदाय के लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कानन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां राज्य में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है। ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। शनिवार के दिन भी 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और टेक्नोपाल जिले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए गए। आपको बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। यहाँ कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसके चलते अब तक 260 से ज्यादा लोगों की भी मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 60,000 से 70,000 लोग बेघर हुए हैं, जो फिलहाल राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस दौरान 4,786 घर जलाए जा चुके हैं और 386 धार्मिक स्थलों पर भी जो है नुकसान पहुंचाया गया है। इसी हिंसा के बीच एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने और सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने की घटना भी सामने आई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर के हालातों पर सभी ने चिंता जताई थी। 2 साल बाद भी हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन हिंसा शुरू होने के 21 महीने बाद बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2025 में उनके इस्तीफे के बाद से यहां राष्ट्रपति शासन लागू है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा बलों की कई टीमें मणिपुर में तैनात की गई है। इसके बाद हिंसा में कमी आई है और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से लूटे हुए हथियार भी लौटाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अरम्बाई टेंगोल के नेता को गिरफ्तार करने की खबरों ने फिर से मैतेई समुदाय के लोगों को भड़का दिया है। इससे पहले कई मौकों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर हथियार लूटे थे। शनिवार को भी कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये जातीय हिंसा क्यों शुरू हुई थी। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। 29 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की सिफारिश करने का निर्देश दिया। इस फैसले से कुकी और अन्य आदिवासी समुदायों में असंतोष फैल गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके मौजूदा आरक्षण और संसाधनों पर असर पड़ेगा। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने इस फैसले के खिलाफ 3 मई 2023 को चूराचांदपुर में एक आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। मैतेई समुदाय मणिपुर की आबादी का लगभग 53% है और मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहता है। वहीं कुकी और अन्य आदिवासी समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और पहले से एसटी दर्जे की श्रेणी में है। आदिवासी समुदाय मैतेई को एसटी में शामिल करने का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मैतेई पहले से ही सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त है और उनके पास घाटी में अधिकांश संसाधन है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर अरम बाई टेंगोल क्या है। तो बता दें कि अरम बाई टेंगोल एक मैतेई संगठन है जो एक सांस्कृतिक समूह के रूप में शुरू हुआ था। हालांकि जातीय हिंसा के बीच ये संगठन एक उग्रवादी संगठन की तरह काम करता रहा है। इससे जुड़े लोग बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा में शामिल रहे हैं। इस संगठन के लोगों ने हाल ही में राज्यपाल के साथ चर्चा की थी और अपने कुछ हथियार भी सौंपे थे। हालांकि अब ये संगठन अपने विरोध को और तेज करने की तैयारी कर रहा है।